महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में जो पिछले कुछ दिनों से घटना चल रही है और ये घटना के अंदर जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, मामले ऐसे सामने आ रहे हैं कि डीजी कक्षा का अधिकारी एक चिट्ठी लिखता है मुख्यमंत्री को और ये चिट्ठी में ये बताता है कि जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री है उसने एक एपीआई कक्षा के अधिकारी को बुलाकर 100 करोड़ रुपए की उगाही करने के लिए कहा। इस्तीफा दो अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के भीतर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। इसी प्रकार का हंगामा आपने लोकसभा के भीतर देखा होगा। नमस्कार दोस्तों, रविराज जाधव नाम है हमारा और हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत में आए हुए एक तूफान की और सीधे तौर पे गुनहगार माना जा रहा है, आरोपी माना जा रहा है और सवाल उठ रहे हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री और शरद पवार जी के काफी करीबी अनिल देशमुख पर। और जिस प्रकार की घटनाएं महाराष्ट्र में घट रही है, ये कहीं ना कहीं जन सामान्य जब लोकतंत्र को देखता है तो बिल्कुल उचित नहीं है। क्या ये घटनाएं सत्य में घटी है? और यदि ये घटनाएं सत्य में घटी है तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे बुरी, सबसे काली और सबसे ज्यादा लोकतंत्र को बदनाम करने वाली घटना होगी, इसमें बेशक कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार से फॉर्मर मुंबई कमिश्नर परमबीर सिंह जी ने सीधे तौर पे अनिल देशमुख जी पर आरोप लगाए हैं और कहा है, जो लेटर बॉम्ब रिलीज हुआ है उसमें उन्होंने ये कहा है कि अनिल देशमुख जी ने फरवरी के महीने में यानी मिड फरवरी में सचिन वांझे जी से ये कहा था कि एक महीने में 100 करोड़ रुपए वसूले जाए। मुंबई के होटल से ये पैसे आ सकते हैं, मुंबई के बियर बार से ये पैसे आ सकते हैं और बाकी के पैसे कुछ अन्य जगह से हम हासिल कर सकते हैं। तो क्या ये सवाल उठता है कि क्या शरद पवार जी के करीबी, जिन्हें शरद पवार जी की वजह से गृह मंत्री पद मिला, क्या वो इस मामले में वसूली किंग साबित होते हैं? क्या वो गुनहगार है? ये सवाल सीधे तौर पे उठता है। तो दूसरी ओर जयंत पाटिल, जो कि महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर है शरद पवार जी के, वो भी काफी करीबी है, उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार की जांच अगर होती है, एटीएस द्वारा हो या एनआईए द्वारा हो या किसी अन्य संस्था द्वारा इस प्रकरण की जांच होती है, तो सरकार पूरी तरीके से जांच के लिए समर्थन देगी इन संस्थाओं को। लेकिन जिस प्रकार के रिश्ते या जिस प्रकार के संबंध सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बीच रहे हैं, तो क्या ये जांच निष्पक्ष होगी, ये भी सवाल है। क्योंकि सेंट्रल वर्सेस महाराष्ट्र एक मानो जिस प्रकार से भाजपा और शिवसेना अलायंस में थी, शिवसेना ने दगा दिया, धोखा दे दिया भाजपा को, ऐसा कहा जाता है, वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ मिल गई और उस वजह से सेंट्रल कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को गिराने की पूरी कोशिश कर रही है। और इस कोशिश में जन सामान्य व्यक्ति जो है, जो महाराष्ट्र के भीतर बसता है, उसका पूरी तरीके से नुकसान हो रहा है। ये भी कहीं ना कहीं सत्य है, इसे हमें मानना होगा। दूसरी ओर हसन मुशर्रफ, जो एनसीपी के द्वारा मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो प्रकरण है, फडणवीस जी जब दिल्ली में गए थे उसके 2 दिन बाद ये घटनाएं घट रही है और परमबीर सिंह पर उन्होंने सीधे तौर पे उंगली उठाते हुए ये कहा है कि वो भाजपा के एजेंट की तौर पे कार्य कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट तो यही चाहती है कि अनिल देशमुख रिजाइनेशन दे और महाराष्ट्र की सरकार गिर जाए। तो उन्होंने एजेंट कहा है परमबीर सिंह जी को। और दूसरी ओर यह कहा जा रहा है कि संजय राउत, जो हमेशा बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं, उन्होंने ये कहा है कि मुझे इस लेटर के बारे में कुछ पता नहीं है, मैंने ये लेटर भी पढ़ा नहीं है और जो कुछ हुआ है उसका जवाब महाराष्ट्र सरकार के लोग देंगे। महाराष्ट्र सरकार इस पर
अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी। और सोशल मीडिया में खास तौर पे हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, ये भी सत्य है। इस प्रकरण पे वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उन पर भी सवाल उठते हैं। और सरप्राइजिंग चीज ये है कि शरद पवार जी ने अनिल देशमुख जी का बचाव किया है, तो ये काफी सरप्राइजिंग है। अनिल देशमुख होम मिनिस्टर बने, वो भी एक सरप्राइजिंग था। ऐसा लग रहा था कि कोई और होम मिनिस्टर बनेगा, लेकिन देशमुख होम मिनिस्टर बने। और शरद पवार जी उनका बचाव क्यों कर रहे हैं, ये भी सवाल उठ रहा है। और दूसरी ओर हीरोइन रही, एक्ट्रेस रही, और उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत जी पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि देखता हूं कि तू महाराष्ट्र में कैसे घूमती है, यदि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ तू आवाज उठाएगी तो तुझे जेल में भेजना पड़ेगा। और इससे पहले भी नवनीत राणा कौर जी ने यह कहा है कि मुझ पर एसिड फेंकने की, मुझे जान से मारने की धमकियां भी आई है। तो ये आरोप काफी ज्यादा गंभीर है। और अरविंद सावंत जी ने ये यदि कहा होगा तो सच में एक नेता को ऐसी प्रतिक्रिया और इस प्रकार की भावना व्यक्त करना पूरी तरीके से गलत है। और ये रहा नवनीत राणा कौर जी का पत्र, जो उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष जी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्रालय को लिखा है। ये पत्र आपकी स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हो, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो कि नवनीत राणा कौर जी ने क्या कहा है। काफी संगीन आरोप अरविंद सावंत जी पर उन्होंने लगाए हैं। और नवनीत राणा कौर जी ये भी कहती है कि जब फडणवीस जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में थी, उस वक्त उद्धव ठाकरे जी ने यह कहा था कि सचिन वांझे जी को ड्यूटी पर लिया जाए, यानी सर्विस पे लिया जाए। लेकिन उस वक्त भी कंट्रोवर्शियल थे सचिन वांझे, और इसीलिए उन्हें सर्विस पर लेने से रिफ्यूज कर दिया, नकार दे दिया देवेंद्र फडणवीस जी ने। तो इस प्रकार की घटनाएं महाराष्ट्र में घट रही है। उसके साथ ही शरद पवार जी ये कह रहे हैं कि अनिल देशमुख, ये जब घटना घटी तो उस वक्त वो कोरोना पॉजिटिव थे और नागपुर के एक अस्पताल में थे, और इसीलिए उनके इस्तीफे का सवाल ही नहीं आता है। तो सीधे तौर पे बचाव कर रहे हैं शरद पवार जी। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में कुछ जानदार, शानदार और दमदार विषय को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।